हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जब लाइट जो है ना मीडियम चेंज करती है, जैसे कि लाइट की रे पास हो रही है वाटर के मीडियम से ग्लास में या एयर के मीडियम से वाटर में। ठीक है, तो जब भी मीडियम चेंज करती है तो लाइट की जो स्पीड होती है वो वेरी करती है। ठीक है, तो इसी वजह से वो अपनी डायरेक्शन को क्या होता है, चेंज कर लेती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through one medium to another, then it changes its direction. Okay, direction, it is called रिफ्रैक्शन। ओके, लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन को क्या होता है, चेंज कर लेती है, वो बेंड हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के भी दो केसेस हैं। देखिए, जो मीडियम जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कई टाइप के होते हैं। ठीक है, रेयर या डेंसर। ठीक है, वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो ज़्यादा जिसकी डेंसिटी होगी वो ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो रेयर मीडियम होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको एयर और वाटर का, तो वाटर और एयर में डेंसिटी किसकी, वाटर की ज़्यादा है, तो जो डेंसर मीडियम कौन सा होगा, वाटर। और एयर की डेंसिटी क्या है, कम है, और वो जो तो वाला मीडियम क्या होगा, आपका रेयर मीडियम। ठीक है, तो इसके दो केसेस हैं। जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है तब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, ये है रेयर मीडियम विच इज़ एयर, और ये जा रही है डेंसर मीडियम में। ठीक है, तब क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइट जब मीडियम चेंज करेगी तो अपनी डायरेक्शन को क्या होगा, वो चेंज कर लेगी। ठीक है, ये एक लाइट की रे आई विच इज़ इंसिडेंट रे। ओके, और ये अब एक मीडियम चेंज कर रही है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अब क्या होगा, चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि इसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, इसी वजह से। ठीक है, अब जब एयर से जैसे कि डेंसर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम मैं कह देता हूँ है ये वाटर। ठीक है, वाटर में जा रही है जब एयर से, तब क्या होगा, तब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये क्या है, नॉर्मल एक्सिस। नॉर्मल एक्सिस क्या होता है, जिस प्लेन पे लाइट इंसिडेंट होती है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है वो नॉर्मल एक्सिस होता है। ये हमने रिफ्लेक्शन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, जब लाइट इंसिडेंट रे जो है जा रही है, देखो यहाँ से मीडियम चेंज कर रही है तो अपनी डायरेक्शन को क्या, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल लेके आ रही है। ठीक है, ये ऐसा कब होगा, जब लाइट कहाँ से जाएगी, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगी। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तब क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और दूसरा केस होता है जब डेंसर टू रेयरर जाएगी तब इसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे कि लाइट जा रही है वाटर से एयर में। ठीक है, तब क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, मैं नॉर्मल एक्सिस बना देता हूँ, परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। ठीक है, अब लाइट की एक रे ऐसे करके आई, अब ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये आई है, ये है आर, ये है रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था इसको रिफ्लेक्टेड एंगल, अब यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। और लाइट जब जो है पास होगी डेंसर से रेयर मीडियम में तब क्या होगा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बूम होगी। ठीक है, तो इसके दो केसेस हैं। ओके, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तब क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तब क्या होगा। ठीक है, तो आप रिफ्रैक्शन में इनमें से कोई सा भी डायग्राम बना सकते हैं और इन दोनों केसेस को
में से कोई भी एक डायग्राम अगर रिफ्रैक्शन को समझाना हो आप इसमें शो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे, अब इसमें पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन की तरह यहाँ पे इसके भी क्या है, दो स्टेटमेंट होते हैं, इसके भी दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, उनको हम समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन को समझ लेते हैं। क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या चेंज कर ले रही है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मतलब रिफ्रैक्शन के लॉ का, वो है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड normal to the plane all lie in a सेम प्लेन, ठीक है। देखिए ये रिफ्लेक्शन के सेकंड स्टेटमेंट की तरह ही है एकदम, मगर वहाँ पे था रिफ्लेक्टेड रे, अब यहाँ पे क्या आ गया, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है। देखिए ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल एक्सिस। देखो तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन पे क्या लाई कर रहे हैं, ये कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक है, इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। देखो ये नॉर्मल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको क्योंकि स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। कभी कभी स्नेल्स लॉ कह के पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो आपको बस यही स्टेटमेंट लिखना होगा, और जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेंगे तब आपको दोनों स्टेटमेंट लिखने होंगे। स्नेल्स लॉ क्या है, ठीक है, द रेशियो ऑफ, पहले मैं लिख देता हूँ अभी फिर समझाता हूँ, द रेशियो ऑफ साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, आप मैथ में पढ़ेंगे इसके बारे में। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट फॉर टू पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम, ठीक है। इसको मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर जो है इनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं आखिर कांस्टेंट का मतलब क्या है इससे, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के इसको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास दो मीडियम हैं, ठीक है, दो मीडियम हैं, ये है एयर और ये है वाटर, ठीक है। लाइट की एक रे आई ऐसे करके, तो ये क्या होगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, कहाँ चेंज करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि लाइट कहाँ से पास हो रही है, एयर से वाटर में, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। मैंने कह दिया इस कंडीशन पे जो इंसिडेंस एंगल है वो आई है और रिफ्रैक्टेड एंगल आर है, ठीक है। एक और रे आई कुछ और एंगल से, I1 एंगल से आई, तो ये भी क्या होगा, पास होगी कहाँ पे, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और ये हो गया एंगल R1। एक और रे ऐसे करके आई, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी बेंड होगी, ओके। ये है I2, ये है R2, ठीक है। ये भी टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि मीडियम क्या है, सेम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में, ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इस कंडीशन में जैसे कि साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू होगी, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी साइन I1 अपॉन साइन R1 के, ठीक है। और वो इक्वल होगी साइन I2 अपॉन साइन R2, क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट होगा,
ठीक है, 2 पेयर जो मीडियम के होंगे उसके लिए क्या इनके जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, और वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, कोई इंटीजर फॉर्म में कुछ भी ऐसी आ सकती है या पॉइंट में आ सकती है, ठीक है, कैसी भी आ सकती है, तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये कहता है सेकंड स्टेटमेंट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा लेंस, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो है जैसा कि हमने अभी देखा, रिफ्रैक्शन जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या था, एक अनट्रांसपेरेंट मीडियम में होता था, इसलिए हमने उसमें मिरर की स्टडी करी थी। ठीक है, कि एक प्लेन मिरर की स्टडी करी थी। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे लेंस की। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्फेरिकल लेंस। ठीक है, स्फेरिकल लेंस क्यों कहा जाता है, ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी जब मैंने मिरर पढ़ाया था। मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक हॉलो स्फेयर या एक स्फेयर से मिलके बनता है। ठीक है, ओके, ये एक स्फेयर का पार्ट होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मिरर की तरह जो लेंस हैं वो भी क्या 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। ओके, कौन कौन से, कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या होता है इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मतलब ये 2 सरफेस से मिलके बनेगा। ओके, और इसकी जो शेप होती है कुछ इस टाइप से होती है। ये देखिए, ये जो मैं व्यू बना रहा हूँ ये इसका साइड व्यू है। जैसे लेंस तो ऐसे फ्लैट होता है, ऐसे फ्लैट होता है लेंस, ये है इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, ये बैक व्यू, मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूँ कि मतलब जो उसका साइड होगा वो कैसा दिखेगा। ठीक है, उसका साइड कुछ इस टाइप से दिखता है, इसका साइड व्यू। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस होता कैसा है, वो सेंटर से, ये इसका क्या है, ये सेंटर है, वो सेंटर से क्या होता है, थिन होता है। ठीक है, थिन होता है सेंटर से, और थिक होता है वो अपनी एजेस से, अपने साइड से क्या होता है, थिक होता है। तो कॉनकेव मिरर की अगर डेफिनेशन लिखनी हो क्या हो गई, अ मिरर विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ओके, अब दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये भी इसका साइड व्यू है। ये क्या होता है, ये थिन होता है सेंटर से, ये थिन होता है, सॉरी, थिक होता है सेंटर से, और थिन होता है ये साइड से। ठीक है, साइड से क्या होता है, ये थिन होता है, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या होगी, अ मिरर विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस, या साइड से क्या होगा, ये थिन होगा। तो इस टाइप के लेंस को क्या कहेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इनका एक और नाम है एक्चुअली, ये मिरर क्या होता है ना, ये सॉरी लेंस में क्या होता है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इन दोनों की, जब भी कोई ऐसे पैरेलल रे इनके ऊपर ऐसे करके इंसिडेंट होती है, तो कॉनकेव लेंस क्या काम करता है, इन रेस को ऐसे करके एक्सपेंड कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, ऐसे करके इन रेस को ऐसे करके डाइवर्ज कर देगा। तो इसीलिए इसका जो दूसरा नाम होता है वो डाइवर्जिंग लेंस भी होता है, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। और अपोजिट इसके, जब इस पे कोई ऐसे पैरेलल रे आती है तो इनको क्या कर देता है, ये कन्वर्ज कर देता है, कुछ इस टाइप से कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, जब इसके हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे क्या होता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में डाइवर्जिंग लेंस बोल दिया जाएगा, और साइन कन्वेंशन जो है हमें किसकी करनी है, कॉनकेव लेंस की। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी जो न्यूमेरिकल में है इसके नेम चेंज कर दिए जाते हैं जब एग्ज़ाम में आता है या कोई भी न्यूमेरिकल, तो इसीलिए इसके आपको दूसरे नेम भी लर्न करने होंगे। ठीक है, इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, ओके, इसको भी समझ लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया लेंस के बारे में।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।